Students, today we will discuss problem on Ampere's law. The question is figure shows a long straight wire of a circular cross section radius carrying steady current I. The current I is uniformly distributed across this cross section. Calculate the magnetic field in the region R is less than A and R is greater than A. ओके तो देखिए यहाँ पे एक आपको सर्कुलर रेडियस दिख रही है। ये आपको ये जो सर्कल दिख रहा है, ठीक है, और ये आपका वायर है इससे, ठीक है। इसमें करंट इस तरीके ये करंट फ्लो हो रही है। अब इसमें और इसकी रेडियस क्या है? रेडियस इसकी वायर ऑफ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे, जैसे इसकी रेडियस ए गिवन है, ठीक है। तो एक बार हम जो स्मॉल आर जो एक हमारा वेरिएबल है उससे क्या करेंगे, एक बार इसके अंदर एक एम्पीरियन लूप लेंगे, ठीक है। जैसे ये इसकी रेडियस ए है, तो एक बार इसके अंदर, और इसकी रेडियस क्या होगी आर वन ले लिया, ठीक है। तो ये एक एम्पीरियन लूप हो गई। और एक जो आर ग्रेटर देन ए है, तो आर को हम ग्रेटर देन ए ले लेंगे, ठीक है। एक हो गया आर लेस देन ए, ये जो अंदर वाला है वो आपका आर लेस देन ए वाला केस है, और ये वाला जो है आर ग्रेटर देन ए वाला केस है, ठीक है। दोनों क्या हैं? दोनों आपकी एम्पीरियन लूप हैं, ठीक। ये दोनों जो डॉटेड लाइन से इसमें दिखाई हुई हैं, ये दोनों आपकी एम्पीरियन लूप हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? दोनों क्या हैं? एम्पीरियन लूप। तो पहले हम लोग आर ग्रेटर देन ए वाला लेते हैं, क्योंकि ये ईजी पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इससे जो करंट बाहर आ रही है, जो देखो जो एम्पीरियन लूप होती है उससे जितनी करंट बाहर आ रही होती है, ठीक है, वही आपकी आई नेट होगी। बात समझना, एम्पीरियन लूप तो आपने इसमें बाहर वाली ले ली है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो रेडियस थी, और अगर आपने इसके बाहर एम्पीरियन लूप ली तो पूरी की पूरी करंट इससे आपको बाहर आती हुई दिखेगी, पूरी की पूरी, ठीक है। सारी करंट इसमें कवर हो रही है। तो यही यहाँ पे होगा। तो आर ग्रेटर देन ए वाले केस में कंसीडर एम्पियर लूप ऑफ रेडियस R2 फॉर दिस लूप। इसमें आप वही एम्पियर सर्किटल लॉ फार्मूला लगा देंगे, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो डी एल क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन 0 to 2πr2, 2πr2 एम्पीरियन लूप, मतलब 2πr2 उसका सरकमफेरेंस होगा। तो डी एल को हमने 2πr2 तक ले लिया, ठीक है। तो 2πr2 डी एल का आपका हो जाएगा एल में एक बार 2πr2 रख दोगे -0, तो ये b इंटू 2πr2 हो जाएगा। ये इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट आई के, फिर b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr2। तो b प्रोपोर्शनल टू 1/r2 फॉर r ग्रेटर देन a के लिए। अब r लेस देन a के लिए, तो एक चीज़ समझना, अगर r जो है वो लेस देन a है, ठीक है, r क्या है आपका लेस देन a, या r1 लेस देन a है, ठीक है। मतलब अगर हम लेस देन a लेंगे तो ये एम्पीरियन लूप आपकी ये है, ठीक है। ये जो ये वाली उस समय आपकी एम्पीरियन लूप ये है, तो इससे पूरी करंट तो बाहर आएगी नहीं, इससे केवल इतनी ही करंट बाहर आएगी। बात समझिएगा। और आपके पास है कितना, आपके पास ये पूरा एरिया है, लेकिन जो करंट आ रही है वो सिर्फ इतने एरिया से आ रही है, ठीक है। तो आई नेट हमको यहाँ पे कैलकुलेट करनी कि ये जो करंट है ये टोटल कितनी करंट है। बस समझ में आ गई, ठीक। तो कंसीडर एम्पियर लूप ऑफ रेडियस R1 फॉर दिस लूप b डॉट डी एल, इंटीग्रल b डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट I1, ठीक है। हमने मान ली उससे जो करंट आ रही है वो I1 आ रही है, ठीक है। तो I1 क्या है, I1 जो है वो लेस देन I है, टोटल करंट I के इक्वल है, लेकिन अब जो करंट, क्योंकि एम्पीरियन लूप जो हमारी वो छोटी है, ठीक है, तो इससे जो करंट जो बाहर आएगी वो कम आएगी, ठीक है। तो I1 लेस देन I, और इसकी रेडियस 2πr1 है, इसकी रेडियस मतलब R1 है, इसका सरकमफेरेंस 2πr1 है। तो B डॉट डी एल
और dl का इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई r1 इक्वल टू म्यू नॉट I1। ठीक, तो b इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r1। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम I1, अब यहाँ से हम जो है वो आपकी I1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, कि I1 जो है वो कितनी आ रही है। ठीक है, अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है। सो करंट डेंसिटी सेम फॉर लूप विद R1 एंड लूप विद A। तो करंट डेंसिटी दोनों के लिए सेम होगी। ठीक, क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो करंट डेंसिटी दोनों में सेम होगी। ठीक, तो J इक्वल टू I अपॉन ए लगा देंगे। तो करंट डेंसिटी को इक्वल कर दीजिए I अपॉन ए क्या है, पाई ए स्क्वायर, और I1 के लिए I1 अपॉन पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से I1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, पाई पाई कैंसिल। ठीक, तो यहाँ से बचेगा I इंटू R1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये नेट, ये हो गई जो आपकी जो नेट I1 जो बाहर आ रही है। ठीक है, अब इस I1 की वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R1 इंटू आई R1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से R1 स्क्वायर से R1 से एक R1 स्क्वायर का एक कट जाएगा R1, यहाँ बचेगा म्यू नॉट आई R1 अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर इंटू R1। तो यहाँ पे आ रहा है b प्रोपोर्शनल टू R1। ठीक, तो अब इन दोनों का हम ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं, पहले केस देखिए, एक हमने लाइन ली है r इक्वल टू ए की। ठीक है, r इक्वल टू ए, जब r जो है आपका a के इक्वलेंट है। तो फर्स्ट केस जब r जो है वो लेस देन a था, ये जब r क्या है, r लेस देन a है तो b प्रोपोर्शनल टू R1 है। ठीक है, तो r का यहाँ तक ऐसे ही, क्योंकि r इक्वल टू a तक r लेस देन a है, तो यहाँ पे जो रूट यहाँ पे जो चल रहा है वो b प्रोपोर्शनल टू R1 है। ठीक, उसके बाद जब r ग्रेटर देन a हो रहा है तब उस समय आपका b प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r था वहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके आएगा ऐसे, तो ये ग्राफ आपका आ जाएगा। ठीक, क्लियर, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोलेनॉइड की। तो सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड जनरल ऐसे समझ लीजिए जैसे आपने अपने घरों में रील देखी होगी। ठीक है, तो रील क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल का जैसे एक उसमें दफ्ती का एक टुकड़ा होता है, वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, उसके ऊपर धागा लिपटा होता है। ठीक है, मतलब इस तरीके का होता है, जैसे कि ये एक सिलेंड्रिकल शेप हो गया और उसके ऊपर ये ऐसे, ये तो यहाँ से करंट जा रही है, यहाँ से करंट जाएगी और यहाँ से करंट निकलेगी। ठीक है, तो यही आपका सोलेनॉइड है। ठीक है, तो a solenoid is an insulated long wire closely wound in a form of helix. Its length is very long as compared to diameter। मतलब डायमीटर के कंपैरेटिवली इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। कल इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे।